A, B and C can do a piece of work in 20 days, 30 days and 60 days respectively. If A works daily and on every third day B and C also work with A, then in how many days will the work be completed? तो तीन लोग हैं, एक A है, एक B है और एक C है। किसी काम को रिस्पेक्टिवली यानी अलग अलग वो जब काम करते हैं एक ही काम को, तो वो एक काम को A कितने दिनों में कर देता है? 20 दिनों में, B कर रहा है 30 दिनों में और C कर रहा है 60 दिनों में, 60 दिनों में। तो देखिए जो A 20 दिनों में काम कर रहा है तो बहुत तेज़ी से कर रहा होगा, और C जो 60 दिनों में काम कर रहा है ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी वो क्या कर रहा हो? धीमे धीमे काम कर रहा हो, यानी उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हमें पता चलता है, जो भी हम व्यक्ति अलग अलग एक काम को कर रहे होते हैं उनके जो लिए गए टाइम का एलसीएम होता है वो क्या होता है? हमारा टोटल वर्क होता है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? आएगा 60। तो इनका जो एलसीएम है वही क्या है? हमारा टोटल वर्क। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, टोटल वर्क इक्वल टाइम मल्टीपल एफिशिएंसी। एक व्यक्ति के टोटल टाइम को, एक व्यक्ति में लेने वाले टाइम को उसकी एफिशिएंसी से जब मल्टीपल करते हैं तो उसका वर्क मिलता है कि उसने कितना काम किया। तो यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है, ये टाइम ही है, डेज 20 डेज 30 डेज 60 डेज, ठीक है। और हमें टोटल वर्क दिया है तो हमें एफिशिएंसी निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क में टाइम का मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? सबसे पहले 60 में डिवाइड किया 20 का, तो हमें एक ही एफिशिएंसी मिल गई कितनी? 60 में 20 का डिवाइस तो 3, और जब 60 में 30 का डिवाइस किया तो बी की एफिशिएंसी मिल गई 2, और जब 60 में 60 का डिवाइड किया तो ए की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी मिल गई 1। तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 1। पहले और दूसरे दिन क्या करता है? ए अकेले काम करता है, ठीक है। तो पहले और दूसरे दिन ए ने अकेले काम किया, तो काम क्या किया? पहले दिन उसने एक दिन काम किया तो उसका टाइम कितना हुआ? 1। फिर उसने एफिशिएंसी कितनी लगाई? 3, तो उसने पहले दिन 3 यूनिट काम किया। इसी तरीके से पहले दूसरे दिन भी वो अकेले कर रहा था, तो एक दिन काम किया दूसरे दिन, और 3 यूनिट से 3 एफिशिएंसी से काम किया तो 3 यूनिट दूसरे दिन काम हुआ। लेकिन तीसरे दिन बी और सी भी उसके साथ थे, तो यहाँ पर उन दोनों की भी एफिशिएंसी जुड़ेगी। 3 तो अकेली किसकी है? 3 तो अकेली है किसकी? ए की। लेकिन बी और सी की भी जोड़ के कितनी हो जाएगी टोटल एफिशिएंसी? 6। लेकिन काम तो वो तीनों मिलकर एक ही दिन कर रहे हैं, तो इसका जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आएगा? 6 यूनिट। तो 3 दिनों में वो कितना काम कर पा रहे हैं? 3 डेज में मिला के 1 2 3 डेज मिला के कितना कर रहे हैं? 3 3 6 और 6 12 डेज, ठीक है। अब इसी तरीके से ये चक्र चलेगा। फिर चौथे 5वें दिन ए अकेले करेगा, फिर 7वें दिन आ जाएगा, 7वें 8वें दिन वो अकेले करेगा, फिर 9वें दिन फिर से ए और बी और सी आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जब वो कोई काम करेंगे तो 3 दिन में 12 वर्क हो रहा है और ये सर्कल चलता जाएगा। तो वो 60 डेज़ को कितना यूनिट कितने दिनों में करेंगे? सॉरी, यहाँ पे यूनिट लिखना था। तो 60 यूनिट, तो 12 की टेबल में कितने टाइम से बाद आता है? 60, 5 टाइम बस। तो अगर 12 में 5 का मल्टीपल कर लें तो हमें 60 यूनिट मिल जाएगा। तो डेज़ में भी क्या करते हैं? 5 का मल्टीपल, तो डेज़ कितने हो जाएंगे? 50 डेज़। तो 50 डेज़ में वो लोग क्या करेंगे? 6 यूनिट वर्क पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 15।